हेलो दोस्तों, एक न्यू रीइंकार्नेट एनीमे रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सीजन 3 के एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो डीमन लॉर्ड लुमिनस है वो एक लड़की की तरफ देख रही होती है, कहती है मैं तुम्हें जल्द ही जिंदा करने वाली हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड लुमिनस की जो सर्वेंट थी लोएस वहाँ पे आ जाता है। तभी वो लोएस उससे कहता है मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। जो हिनाटा है वो डीमन को ख़त्म करने के लिए चला गया है और मुझे लगता है इसमें जो सेवन डे क्लार्क है वो इन्वॉल्व है, आपको कुछ करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे डीमन लॉर्ड लुमिनस का जो दूसरा सर्वेंट गंथर था वो आता है और लोएस से कहता है तुम लुमिनस सामा को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, क्या तुम इस बारे में संभाल नहीं सकते। तभी जो लुमिनस तुम दोनों से चुप करा देता है और कहता है तुम लोग ज़्यादा बातें मत करो, यहाँ पे मुझे इस बात को संभालना होगा। तभी लुमिनस वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में जो जेराल्ड था वो सभी से लड़ रहा था। तभी वहाँ पे जो शियोन थी वो आ जाती है, जिसे देखे कहती है जेराल्ड ये कौन है। तभी शियोन अपने बारे में कहता है और कहता है मैं रिमिरो सामा का फॉलोअर हूँ जो तुम लोगों के यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आया हो। अगर तुम लोग हमसे फाइट नहीं करोगे तो फिर मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर जेराल्ड कहता है मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी जेराल्ड अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है होल्डी फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए। तभी उसके सोल्जर्स ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ जो रिमिरो से सब कुछ देख पाता है और हिनाटा से कहता है लगता है तुम लोग पहले से प्लान करके आए हो। तभी जो हिनाटा थी वो कहती है मुझे नहीं पता जो रेनल्ड है उसने मेरी बातों का क्यों नहीं माना, वो यहाँ पे आर्मी को लेके आ चुका है। दूसरी तरफ जो रिमिरो था वो कहता है मुझे पता है तुमने जो आर्च बिशप ब्रेल है उसे ख़त्म कर दिया है और उसका जो ब्लेम है उसको मेरे सर पर ला दिया है। तभी जो हिनाटा थी सुनकर कहती है लगता है यहाँ पे कुछ गलत फहमी हुई है, अगर मैं तुमको समझाने जाऊँगा तो फिर तुम बिल्कुल भी नहीं समझोगे, जो मेरा कहना है वो बिल्कुल बेकार होगा। लेकिन तभी जो रिमिरो है वो कहता है मैं तुम्हारी बातों को ज़रूर से सुनना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम अपने आर्मी को लेके यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे जंग शुरू हो सकती है। तभी जो हिनाटा का जो आदमी था वो कहता है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें पता है तुमने हिनाटा सामा को अकेले में बुलाया है, लेकिन हम हमारे आर्मी को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर हिनाटा सामा का कुछ हो गया हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो बेनीमारू था उसके सामने कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रिमिरो सामा से ऐसे बातें करने की। तो ये सुन के जो आदमी था वो बेनीमारू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो बेनीमारू था अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने को प्रोटेक्ट करता है और उससे कहता है अगर तुम लड़ नहीं चाहते हो तो फिर तुम मेरे साथ आ जाओ। बेनीमारू उसको लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पे जो बीस्ट वुमेन थे वो भी आ जाते हैं और हिनाटा के जो आदमी थे उनसे कहते हैं अगर तुम्हें डीमन और डीमन से लड़ना है उससे पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। इसी वजह से जो बीस्ट वुमेन थे उन लोगों को लेकर दूसरी जगह फाइट के लिए चले जाते हैं। तभी जो रिमिरो का असिस्टेंट था वो भी चला जाता है फाइट के लिए। दूसरी तरफ जो रिमिरो था अपने स्वॉर्ड निकल कर तैयार हो जाता है हिनाटा से फाइट के लिए। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी वो भी अपने स्वॉर्ड को लेकर तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जो शियोन थी उनसे फिर से कहते जल्दी से अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जो ग्रेट था उसका पावर देखने लगता है और रेनल्ड से कहता है जो इसका पावर है वो डीमन लॉर्ड के बराबर है। ये सुन के शियोन कहते तुम ऐसा कह सकते हो। दूसरी तरफ बेनीमारू और रिमिरो का जो एसेसिन था सभी फाइट करने लगते हिनाटा के आदमियों के साथ। तभी जो शियोन थी रेनल्ड से फिर से कहती है तुम हार मानते हो या नहीं। लेकिन जो रेनल्ड तो कहता है मैम तुम जैसे मॉन्स्टर के सामने कभी भी हार नहीं मान सकते। तभी रेनल्ड अपने एनर्जी को चार्ज करने लगता है। तभी अपनी एनर्जी की मदद से शियोन के ऊपर हमला कर देता है बहुत सारे एनर्जी बॉल से। लेकिन जो शियोन थी वो अपने ब्लेड की मदद से उन सारे एनर्जी बॉल को रेनल्ड की तरफ फेंक देती है। जिसे देख कर रेनल्ड कहता है उसने मेरे बॉल को इतनी आसानी से फेंक दिया। दूसरी तरफ जो रिमिरो था अपने स्वॉर्ड की मदद से हिनाटा के साथ फाइट करे जा रहा होता है। तभी हिनाटा अपने यूसुफर एबिलिटी की मदद से रिमिरो का पावर देखने लगता है। लेकिन इस बार जो हिनाटा थी बिल्कुल नाकामयाब होता है। इसी वजह से हिनाटा अपने होली मैजिक को इस्तेमाल करती है और अपने होली ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है। जिसे देख के रिमिरो का रफेल कहता है ये हिनाटा होली ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा होता है। तभी हिनाटा अपना ट्रांसफॉर्मेशन को कर लेती है। तभी हिनाटा अपने होली स्वॉर्ड को निकालती है और कहती है अब तुम लड़ने वालों मेरे असली पावर से। तभी रिमिरो उस स्वॉर्ड को देखने लगता है, उसे पता चलता है जो स्वॉर्ड है वो लेजेंडरी स्वॉर्ड है। दूसरी तरफ जो रिमिरो है अपने स्वॉर्ड को डार्क फ्लेम से चार्ज कर लेता है। तभी वो हिनाटा के साथ फाइट करने लगता है। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ जो शियोन थी उनसे आखिरी बार कह देती है अगर तुम लोग इस बार हमारे सामने सरेंडर नहीं करोगे तो फिर मैं तुम सब लोगों को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जो ग्रेट था गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है हम तुम्हारे सामने ऐसे ही हार मान लेंगे। लेकिन जो शियोन थी ज़मीन से एक पत्थर को लेती है और उनसे कहती है अगर मैं इस पत्थर को तुम लोगों की तरफ फेंकूंगा तो फिर तुम यहीं पे ख़त्म हो जाओगे। लेकिन जो रेनल्ड था गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी जो शियोन था उस पत्थर को उनकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से जो रेनल्ड था शॉक होता है। दूसरी तरफ रेनल्ड देख पाता है जो ग्रेट का ईयर था और डिस्ट्रॉय हो चुका था और जो ग्रेट इस वजह से गुस्सा करने लगता है। उससे कहता है तुम्हें लगता है हम तुमसे हार मान सकते हैं। तभी ग्रेट अपने सोल्जर्स से कहता है तुम सभी अपनी पावर मुझे दे दो, मैं इसके ऊपर अल्टीमेट अटैक करूंगा। तभी जो सभी उसको पावर देने लगते हैं। तभी जो रेनल्ड था शियोन को हराने के लिए ग्रेट को भी पावर देने लगता है। तभी जो ग्रेट है अपने फाइनल फायर एलिमेंटल अटैक को तैयार करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो शियोन थी
उस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जो रिनल था पूरे तरीके से शॉक होकर कहता है उसने ग्रेट के अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ जो शियोन उनसे कहती है अगर तुम इस बार हार नहीं मानोगे तो फिर तुम यहीं पे मर जाओगे, मैंने तुमको अपनी पावर भी दिखा दी। ये सुन के जो ग्रेट था गुस्सा करने लगता, तभी जो रिनल था उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जो रिनल तो बिल्कुल शांत नहीं होता और शियोन के बारे में बुरा भला कहने लगता है। ये देख के जो रिनल था वो सोचता है जो ग्रेट था पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कैसे उसके साथ कुछ हुआ है। तभी दूसरी तरफ जो शियोन थी अपनी पावर की मदद से जो होली बैरियर था उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी आदमी थे सभी शॉक होते हैं। तभी ग्रेट कहता है उसने जो होली बैरियर था उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया एक मॉन्स्टर होते हुए भी। तभी जो शियोन थी वो कहती है मैं असल में एक कुक हूँ, तुम लोगों को पता होना चाहिए तुम्हारा जो बैरियर हो मेरे खिलाफ बिल्कुल बेकार है। तभी जो रिनल था वो सोचता है क्या शियोन ने एब्सोल्यूट मैटर को इस्तेमाल किया है, उसने अपने पावर की मदद से जो मैटर था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी जो रिनल था शियोन के सामने झुक जाता है और कहता है हम सरेंडर करते हैं, हमें बस ख़त्म मत करना। तभी जो शियोन कहती है फिक्र मत करो, जो हमारे लॉर्ड रिमिरू सामा है बहुत ही काइंड है, तुमको बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, वो तो बस तुम लोगों से बातें करना चाहते हैं। ये सुन के जो रिनल था वो सोचता है क्या लॉर्ड रिमिरू से बातें करना चाहते हैं, मुझे तो 7 डे करके ने बताया था जो लॉर्ड रिमिरू है और हिनाटा एक साथ मिले हुए हैं, अगर लॉर्ड रिमिरू इसे रोकना ही चाहते हैं तो फिर वो हिनाटा से बातें क्यों नहीं कर रहा, तो फाइट क्यों कर रहे हैं, क्या ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अपने आर्मी उसे लाया है। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी अपने स्वॉर्ड की मदद से रिमिरू के ऊपर हमला करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से रिमिरू सोचता है मैं इस हमले से कैसे बचूं। तभी जो हिनाटा था और रिमिरू के अंदर शिजू को देख पाता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पे उसने अपना स्वॉर्डमैनशिप शिजू के पास से सीखा था। दूसरी तरफ तभी जो हिनाटा था वो अपने स्वॉर्ड की मदद से फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार जो रिमिरू था उस हमले से बच नहीं पा रहा। तभी जो राफेल था और रिमिरू से कहता मेरे पास एक सोल्यूशन है, तभी रिमिरू कहता जल्दी से करो, लेकिन उससे पहले ही जो हिनाटा थी वो अपने स्वॉर्ड की मदद से फिर से हमला कर देती है। तभी जो रिमिरू का राफेल था अपने स्किल को एक्टिवेट करता है फ्यूचर प्रेडिक्शन, जिसकी वजह से रिमिरू हिनाटा का जितने भी स्वॉर्ड मूव थे उनको देख पाता है और उनको डॉच करने लगता है, जिसकी वजह से हिनाटा का एक भी स्वॉर्डमैनशिप का मूव रिमिरू को नहीं लगता। ये देख के जो हिनाटा थी सोचती है कि मेरे सारे स्वॉर्डमैनशिप के मूव रिमिरू के खिलाफ बेकार है, क्या वो मेरे सारे मूव को जान सकता है। तभी जो हिनाटा थी वो देख पाते उसके जितने भी आदमी थे सभी डिफीट हो चुके थे, इसीलिए वो रिमिरू से कहता है लगता है यहाँ पे मैं हार चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मान सकता, अगर तुम मेरे इस सामने का सामना कर सकते हो तो फिर मैं तुमको तब मान लूँगा। तभी जो हिनाटा थी अपने फाइनल मूव को करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जो हिनाटा थी उससे पूछती है तुम तैयार तो हो ना रिमिरू। इस बात से जो रिमिरू तो मान जाता है। तभी रिमिरू उससे कहता है अगर मैं तुम्हारे इस अटैक को रोक लूँगा तो फिर तुमको यहीं पे हार माननी होगी और तुमको बैठ के मेरी बातों को सुनना होगा। हिनाटा कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन फाइट करने का सजेशन है उसको तुम ही ने मुझे दिया था। लेकिन सुन के जो रिमिरू सोचता है मैं तो बस हिनाटा को एक मैसेज किया था जहाँ पे मैंने कहा था मैं उसके साथ अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उसके साथ बैठ के बातें करना चाहता हूँ कि किसी ने मेरे मैसेज को आधा पहुँचाया, लेकिन उससे पहले मुझे हिनाटा के इस अटैक को रोकना होगा। तभी जो हिनाटा थी अपनी पावरफुल मैजिक से हमला कर दी थी रिमिरू के ऊपर, सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन जो रिमिरू था अपनी जगह से नहीं हिलता और अपने अल्टीमेट स्किल बेल्जियफ की मदद से उसके अटैक को खा लेता है। तभी हम सभी देख पाते जो हिनाटा था वहाँ पे हार चुकी थी। तभी हिनाटा हंसने लगती है और कहती है रिमिरू तुम सच में ताकतवर बन चुके हो, मुझे तुम्हारे बारे में और भी जानना है। तभी रिमिरू कहता है मैं बैठ के बातें कर सकते हैं। तभी अचानक से जो हिनाटा का स्वॉर्ड तो आसमान में उड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो हिनाटा थी परेशान होती है और कहती है लगता है जो 7 डे कर गए हो अपना काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन तभी जो स्वॉर्ड था अपने बीम से हमला कर देते हैं रिमिरू के ऊपर, लेकिन रिमिरू को बचाने की वजह से जो बीम था हिनाटा को लग जाता है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे एनीमे के लिए चैनल कम्युनिटी को फॉलो करते रहो और ऐसे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से चेक कर लो।